नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल एएसपी टेक्निकल सर जी में स्वागत है। तो जैसा कि हम बताएं दोस्तों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं एंटासिड। और हाँ दोस्तों, इससे पहले हम बता दें, अगर यदि जो लोग अगर यदि हमारा पिछला वीडियो अगर नहीं देखे हो एसिडिफाइंग एजेंट का, एसिडिफायर का, तो जा करके यहाँ पर मैंने लिंक दे रखा है, वहाँ जाकर दे सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, आज मुझे शुरू करना है एंटासिड। तो सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि एंटासिड होता क्या है। ठीक है, इसका डिफिनीसन क्या है। तो अगर हम बात करें इसके डिफिनीसन का, अगर हमें यहाँ पर नाम ही देख के पता चल रहा है कि एंटा एसिड यानी क्या आ रहा है, एसिड आ रहा है, यानी कि किससे जुड़ा है, ये एसिड से ये जुड़ा है, रिलेटेड एसिड से ही है। ठीक है, तो अगर हम बात करें इसकी डिफिनेशन का, तो डिफिनेशन इसका क्या होता है। एंटा एसिड आर द ड्रग विच इज यूज्ड इन न्यूट्रलाइज द एक्सेस ऑफ HCl इन स्टमक। यानी कि अगर यदि हमारे स्टमक में जो HCl प्रेजेंट होता है वह एक्सेस अमाउंट में हो जाए, यानी कि ज़्यादा अमाउंट में हो जाए, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, एंटासिड का यूज करते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या बोला इसका, क्या बोला इसका डिफिनेशन। एंटासिड आर द ड्रग विच इज यूज्ड टू न्यूट्रलाइज द एक्सेस ऑफ HCl इन द स्टमक। ठीक है, और अगर यदि हम बात करें एंटा एसिड जो होते हैं वो क्या होते हैं, एसिड या बेस। यहाँ पर देखिए एंटा एसिड जो है हमारा वो एसिड है, लेकिन इसको जो न्यूट्रलाइज करने के लिए, यानी कि जो हम एंटा एसिड लेते हैं न्यूट्रलाइज करने, क्या होते हैं हमारे वीक बेस होते हैं, यानी क्या होते हैं हमारे बेस होते हैं। एसिड को अगर न्यूट्रलाइज करना हो तो कैसे करेंगे, हम बेस से ही नहीं करते हैं। इसके जो एग्जाम्पल होंगे क्या होंगे, वो बेस होंगे। तो अभी हम आगे इसके आगे एग्जाम्पल आपको बात करेंगे अभी हम। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि सिम्टम्स ऑफ गैस्ट्रिक एसिडिटी, मतलब क्या इसका सिम्टम, लक्षण क्या है। तो अगर हम बात करें इसका सिम्टम, तो पहला क्या है, अनइजी फीलिंग फ्रॉम ओवर ईटिंग। ठीक है, अगर यदि हम बहुत ज़्यादा खाना खा लेते हैं तो उस वक्त हमें क्या होता है, अनइजी मतलब कंफर्टेबल महसूस नहीं होता है, नहीं, तो हमें जैसे लगता है गैस बन रहा है, मतलब बेचैनी सी होती है। ठीक है, तो वह कंडीशन होता है। दूसरा क्या है, हॉट बर्न। और क्या दूसरा क्या है, हॉट बर्न। ठीक है, मतलब क्या जलन होने लगती है हॉट में। और तीसरा क्या है, ग्रोविंग हंग्री इवन आफ्टर मील्स। तो तीसरा हमारा क्या है, यानी कि गोइंग हंग्री इवन आफ्टर मील्स, यानी कि बहुत लंबे समय तक अगर यदि आप कुछ नहीं खाते हैं फिर भी उस वक्त क्या होता है कि आपके पेट में क्या होता है, भूख लगने की वजह से कारण क्या होता है, वहां पर भी हमें एंटासिड मतलब कि हमारा जो एसिड होता है HCl, वो क्या होता है एक्सेस अमाउंट में हो जाता है, जिससे क्या होता है न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें एंटासिड की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो अगला हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एंटासिड। तो क्लासिफिकेशन देखिए, इसका 2 क्लासिफिकेशन है। पहला क्लासिफिकेशन इसका है सिस्टमेटिक एंटासिड और नॉन सिस्टमेटिक एंटासिड। तो सिस्टमेटिक होता है इजीली सॉल्यूबल हो जाता है, यानी कि अगर यदि कोई चीज अगर आसानी से सॉल्यूबल हो जाएगा तो आसानी से एब्जॉर्ब भी हो जाएगा, अगर यदि जो सॉल्यूबल ही नहीं होगा तो एब्जॉर्ब कहाँ से होगा। ठीक है, तो इसके 2 क्लासिफिकेशन है, पहला सिस्टमेटिक और दूसरा क्या नॉन सिस्टमेटिक। तो जो सिस्टमेटिक वाले होते हैं क्या होते हैं, हमारे इजीली सॉल्यूबल होते हैं, जिससे क्या होते हैं आसानी से एब्जॉर्ब हो जाते हैं, तो फटाक से मतलब कि फास्टली अपना क्या हो एक्शन दिखा देते हैं। ठीक है, और दूसरा नॉन सिस्टमेटिक होते हैं जो क्या होते हैं आसानी से सॉल्यूबल नहीं होते हैं। और इसके हम बात करें आइडियल कैरेक्टरिस्टिक। अगर आइडियल कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं तो पहला हमारा क्या है, इट शुड बी इनसॉल्यूबल इन वाटर्स एंड हैज फाइन पार्टिकल फॉर्म्स। मतलब अगर यदि इसको हम सॉल्यूबल, मतलब ये सॉल्यूबल वाटर में सॉल्यूबल हो जाता है, और कैसा होता है ये फाइन पार्टिकल फॉर्म में। ठीक है, और अगर यदि दूसरा बात करें, इट शुड नॉट लिबरेटेड कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब ये क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेट नहीं छोड़ता है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज नहीं होता है। और क्या करें, अगर हम बात करें तीसरा, तो क्या है, इट शुड बी स्टेबल एंड इजी अवेलेबल। मतलब क्या है, ये बहुत ही स्टेबल होता है और आसानी से मिल भी जाता है। अगर यदि हम चौथा बात करें, क्या है, एंटा एसिड शुड बफर इन पीएच रेंज 4 to 6। जो एंटा एसिड जो होता है उसकी जो पीएच की रेंज होती है कितनी होती है, 4 to 6 के बीच में इसका रेंज होता है एंटा एसिड के पीएच का। इस चीज को याद रखिएगा कि जो पीएच रेंज होता है एंटा एसिड कितना होता है, 4 to 6, यानी जो हमारे पेट में जो HCl होता है स्टमक में, और उसका जो पीएच होता है कितना होता है, 4 to 6 के बीच में होता है। और अगर हम अगला बात करते हैं, इट प्रोबेबली इनहिबिट पेप्सिन अ प्रोटियोलाइटिक एंजाइम। ठीक है, और अगर हम पांचवा बात करें, क्या है, इट शुड नॉट गेट एब्जॉर्ब्ड अदरवाइज दे कैन कॉज सिम्टम ऑफ अल्कलोसिस। देखिए, अगर यदि ये एब्जॉर्ब नहीं होता, अगर यदि हमारे पेट में अगर इसको हम लेते हैं अगर एब्जॉर्ब नहीं होता है, तो उस कंडीशन में अल्कलोसिस हो सकता है। एक होता है अल्कलोसिस, होता है एसिडोसिस। अगर यदि आप लोग पढ़े हुए जानते होंगे, अगर नहीं पढ़े तो मैं बता दे रहा हूँ अल्कलोसिस एसिडोसिस क्या होता है। अगर यदि पीएच रेंज हमारा इंक्रीज कर जाता है
तो उस केस में हमारा अल्कोसिस होता है, यानी कि हमारा जो पीएच रेंज 4 to 6 के अगर ऊपर बेसी हो जाएगा तो उस केस में क्या होगा, अल्कोसिस आएगा। अगर यदि हमारा पीएच रेंज 4 to 6 से नीचे होता है हमारा क्या, एसिडोसिस होता है। तो यहाँ पर कंडीशन क्या है, अल्कोसिस, यानी कि एसिडिटी बढ़ेगा, यानी कि एसिड की मात्रा बढ़ेगा तो पीएच क्या हो जाएगा, बढ़ेगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, अल्कोसिस कंडीशन हो सकता है, एसिडोसिस नहीं हो सकता है। ठीक है, और अगर यदि हम बात करते हैं इसके एग्जाम्पल का, तो अगर एग्जाम्पल अगर यदि आप लोगों को नहीं पता हो तो मैं बता दे रहा हूँ। एग्जाम्पल देखिए बहुत ईजी है, और हाँ एग्जाम्पल्स आते हैं, पूछते हैं, कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं पेपर से। अगर यदि आप लोगों ने पेपर नहीं देखे तो पेपर देख लीजिएगा, कई बार पूछा एग्जाम्पल, एंटासिड, डिफाइन एंटासिड विद एग्जाम्पल। ठीक है, एग्जाम्पल पूछता है, तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ एग्जाम्पल, तो आप लोग एग्जाम्पल देख लीजिए और इसको क्या करिएगा, नोट कर लीजिएगा। तो अगर हम सबसे पहला बात करें एंटासिड का एग्जाम्पल्स, तो पहला हमारा एग्जाम्पल क्या है इसका हम देखते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट, यानी कि इसका फार्मूला क्या होगा, NaHCO3। और दूसरा हम बात करें तो एल्युमिनियम साइड जेल, इसका फार्मूला क्या होगा, AlOH का राइस। अगर हम तीसरा बात करें तो तीसरा क्या होगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिक्सचर, फॉर्मूला क्या होगा हमारा, MgOH का 22। तो देखिए ये इसके तीन एग्जांपल है, तीन एग्जांपल्स आपको याद करने होंगे। सोडियम बाइकार्बोनेट्स NaHCO3, और दूसरा क्या, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल AlOH का होल राइस, और तीसरा बात करें तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिक्सचर, यानी कि MgOH का 22। तो देखिए एंटा एसिड अगर यदि आपसे पूछता है, ठीक है, अगर यदि पेपर्स में आता है, बहुत बार क्वेश्चन देखें तो आया, पूछा गया है एंटा डिफाइन एंटा एसिड विद एग्जांपल, ठीक है, पूछता है, तो आप लोगों को बस इतना ही लिखना है कि एंटा एसिड होता क्या है, पहले उसका डिफिनेशन, ठीक है, उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक लिख दीजिएगा, फिर सिम्टम्स लिख दीजिएगा, ठीक है, फिर उसके बाद क्या कहते हैं टाइप्स लिख दीजिएगा, ठीक है, फिर यहाँ पर क्या इसका एग्जाम्पल लिख दीजिएगा। ठीक है, तो यही है एंटा एसिड। तो एंटा एसिड में आप लोगों को बस इतना ही पढ़ना है। और हाँ, अब इसके अंदर ये जो एग्जाम्पल्स में है, सोडियम बाइकार्बोनेट और एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड मिक्सचर, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिक्सचर और सोडियम एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल था, और यहाँ पर क्या है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिक्सचर है। तो ये तीनों को हमको डीपली पढ़ना है, क्योंकि पूछता है, पेपर में कई बार पूछा है, डिफाइन सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, अब हमको इसको अगर डिफाइन करना होगा तो क्या होगा, अब हम आप लोगों को अगले लेक्चर में बताएंगे कि इसका कैसे डिफाइन करेंगे, तो इसमें क्या मार्कर फार्मूला होता है, मार्कर वेट क्या होता है, सिनोनिम्स क्या होता है, सब कुछ इसके अंदर है। तो हम अगले लेक्चर में आप लोग को अपलोड करेंगे, तो बता देंगे कि इसका तो इसमें क्या क्या है, क्या क्या चीज़ आप लोग को याद करना है, कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कौन सी चीज़ आप लोग के लिए एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर यदि अच्छा लगे हमारा वीडियो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा दोस्तों। नमस्कार।